फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत भिन्न को यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ये एक संख्या रहती है, कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखी जाएगी कि एक संख्या लिख दी जाए जैसे कि 2/5, तो ये क्या है, एक भिन्न है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। ये आपको अंश बटे हर के रूप में आपकी रहती है। क्लियर है ना ये। अब देखिए, ये संख्याएं आपकी कई प्रकार से यहाँ पर दी जाएंगी, तो भिन्नों के कई प्रकार होते हैं। तो ये भिन्न का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें मैं आप लोगों को केवल बेसिक मतलब बेसिक पढ़ाऊंगा भिन्न का। सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा अपन भिन्न को और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको देखना है कुछ नहीं, भिन्न का मतलब बेसिक का मतलब इतना बेसिक नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ना है। यहाँ हम भिन्न का प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना, डिवाइड करना, ये चारों हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर। क्लियर है। तो चलिए देखिए, जैसे कि आपको एक भिन्न दी गई है 2/5, ठीक है, और इसको आपसे बोला जाए कि इसको आप प्लस करिए 3/5। ये दोनों को आपको प्लस करना है। तो सबसे पहला नंबर, जैसे भिन्न को आपको प्लस करना है, तो ये करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि फ्रैक्शन से सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से दशमलव में कन्वर्ट करना, ये पॉइंट में कन्वर्ट करना और किस में कन्वर्ट करना, आपका ये आपको सीखना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ आप देखेंगे जैसे मैं आपको बताऊँ कि कोई भी संख्या जैसे यहाँ पर दी गई है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको परसेंटेज, देखिए ये चीज़ आपको परसेंटेज के चैप्टर में भी काम आने वाली है। कौन सी, कि फ्रैक्शन टू काय में आपको कन्वर्ट करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जैसे आपको लिखा हुआ है 1/2, 1/2 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 50%। क्यों हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे कितना है 2, बराबर में आप आएगा सॉल्व करने में कितना 50, जितना आएगा उसके बाद आप क्या लगा देंगे, इसमें परसेंट लगा देंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना ये। तो ये आपका 50% हो गया। जैसे आपको लिखा हुआ है कि 2/5, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे आप लोग, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर 200, नीचे कितना हो जाएगा 5। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा हमारा 40%। यानी फ्रैक्शन में हम लोगों को देखना है सबसे पहले क्या, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है ना। तो ये आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। अब जैसे आपको लिखा हुआ है कि 3/5, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 3/5 को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/5 लिखेंगे यहाँ पर, इंटू क्या कर देंगे इसमें 100, तो बराबर में कितना हो जाएगा आपका 60, और बाद में क्या लगा देंगे परसेंट। यानी 3/5 का मतलब क्या होता है 60%, 2/5 का मतलब क्या होता है आपका 40%। ये आपको याद रखना है। और 1/2 का मतलब क्या होता है आपका 50%। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्या, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उनको आप लोग अच्छी तरीके से करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, इनको आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, निकाल के इनके आंसर आप लोग देखिए, क्या समझ में आ जाएगा आपको। परसेंटेज से क्या निकालना, भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर अपन ने क्या देखा था, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर कि क्या किया था हमने, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके ये सारे परसेंटेज अपन ने निकाले हैं। ठीक है, और ऐसे ही सारे के सारे आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है ना ये। तो पहली चीज़ क्या हो गई हमारी, सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि क्या करना है आपको, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना। ठीक है, प्रतिशत में बदलना किसको, भिन्न को। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आपसे इसी का अपोजिट जैसे आ जाता है, तो इसी का अपोजिट का मतलब हो गया, जैसे आपसे दे दिया गया है यहाँ पर कि 60%, है ना। 60% को काय में निकालो, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आप लोग चाहें तो लिख सकते हो कि सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, है ना, कन्वर्ट करना, यानी प्रतिशत से भिन्न में इसको बदलना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे आपको लिखा हुआ है कि 60%, तो बराबर आप इसको क्या कर देंगे, 60/100 कर देंगे।
है ना, क्योंकि 60% का मतलब क्या होता है 60/100 होता है। अब ये 60/100 लिखा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। 20 से 3 बार ये कट जाएगा, 20 से 5 बार ये कट जाएगा, यानी 3/5 आपका क्या हो जाएगा 60% को आप लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। अब जैसे आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/5 यानी 1/5 को हम लोगों को निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे इसको, वही अपना 1/5 × 100 कर देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा आपका ऊपर 100, नीचे कितना हो जाएगा 5, ये कट जाएगा तो बराबर क्या आ गया 20। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे बराबर में आपका ये। अब उससे आपको यहाँ लाना हम लोग सीख रहे हैं, यानी क्या लिखा हुआ है 20% लिखा है, तो 20% को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 20 × आप लोग बटे 100 हो जाएगा ये, तो बराबर में 1/5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना ये, तो ये क्या हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब इनके कुछ क्वेश्चन हैं, चाहो तो आप लोग उनको लिख सकते हो या फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, लेकिन लिख देता हूँ मैं, जैसे कि लिखा हुआ है 25%, 60%, 80%, 90%, 20%, ठीक है, 30%, 85%, 40%, इनको आप लोग क्या करिएगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फर्स्ट था क्या फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सेकंड है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, एक और चीज़ अपन सीखेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर पे आएगा आपका क्या कि फ्रैक्शन टू, तीसरे नंबर पे आएगा क्या फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी भिन्न से दशमलव में बदलना। जैसे आपको दिया हुआ है 1/2, तो बराबर में ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई मैथ्स का एक नियम है, आप ये याद रख लीजिएगा, किसी भी संख्या में आप या तो 50% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, 2 से अपन इसको काट देंगे तो बराबर कितना आएगा आपका 0.5 आएगा। क्लियर है ये। अब चलिए एक और अपन देखेंगे यहाँ पर कि 2/5 लिखा है, इसको आपको काय में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2/5 है, इससे अपन भाग देंगे 0.4, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बराबर में कितना 0.4, यानी कि 0.4 या 2/5 बराबर में ये आपका दशमलव में कन्वर्ट करना हो जाएगा। यानी कभी भी आपको भिन्न से काय में बदलना होगा, दशमलव में होगा, तो आप ये करेंगे। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1/2 बराबर में ये सारी संख्या आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी आपको कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से काय में बदलना, आपको प्रतिशत में बदलना। फिर सेकंड नंबर पे अपन ने क्या सीखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फिर तीसरे नंबर पे क्या सीखा अपन लोगों ने फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब ये क्यों सीखा है, क्योंकि इनका अब थोड़ा सा यूज़ होने वाला है। आप जब भी फ्रैक्शन के चैप्टर को करेंगे तो वहाँ पर आपका इसका क्या होगा यूज़ होगा, है ना। अब जैसे अपन देखते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बता ही चुका हूँ कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड सिखाने वाला हूँ फ्रैक्शन का। क्लियर है। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, और एक आपने कभी देखा होगा 1/2, यानी एक सही 1/2 या 1/2, ये दो चीज़ें लिखी होंगी। तो ये है और ये है, ये एक नॉर्मल फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये क्या है एक आपका मिक्स फ्रैक्शन है, यानी मिश्र भिन्न है। 2 1 2 और एक 3/2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये इसका रूप है। अब ये क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं क्या फ्रैक्शन का प्लस करना। तो फ्रैक्शन का प्लस करने के लिए आपको जैसे दिया हुआ है कि 1/5 प्लस में 3/10, तो आपको एलसीएम लेना आता होगा। नहीं आता है तो एलसीएम के लिए अलग से वीडियो है, वो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप एलसीएम लेना सीख जाएंगे। तो ये देखिए मैंने देखिए हर मतलब मैथमेटिक्स के लिए जो बेसिक बातें रहती हैं, कोई भी बेसिक बातें रहती है, जैसे कि जो दशमलव है, भिन्न है, सारी चीज़ें हैं, लघुत्तम है, महत्तम है, सारी चीज़ें मैं आपको अलग अलग सबके वीडियो बना के चैनल पे डाल दी, उन सबको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या ढूंढना जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, तो वो क्या है। सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि लगभग दोनों में से एक कोई ऐसी संख्या होती है, तो यहाँ हमने 10 लिख लिया,
ठीक है ना। अब यहाँ 10 हो गया, अब इस संख्या में हम इससे भाग देंगे, 5 से 10 में भाग दिया तो कितने टाइम गया, 2 टाइम डिवाइड हुआ, क्लियर है ना, 2 टाइम डिवाइड हुआ, जितनी बार भाग जाता है उससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 का 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 10 का इसमें भाग देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 का हम क्या करेंगे उसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है ये। अब बराबर में कितना हो गया आपका, ये 5/10 हो गया। अब फ्रैक्शन का एक नियम होता है, अगर ऊपर और नीचे की संख्या आपस में कट रही है तो उसको हम लोग काट देते हैं, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा आपका 1/2 आएगा, क्लियर है ना। आए समझ में, एक बार और देख लीजिए, एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें इन दोनों से भाग चला जाए, तो वो कौन सी संख्या देखी हमने 10। अब 10 में 5 से हमने डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड हुआ, 2 टाइम डिवाइड, जितनी टाइम डिवाइड होता है ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे 2 आ गया, फिर प्लस का निशान था तो प्लस लगा दिया, फिर 10 से भाग दिया, 1 बार भाग गया, ऊपर गुणा किया तो कितना हो गया 3 हो गया। अब 5 और 2 इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया 5 ऊपर नीचे 10, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ऐसे इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है 4/5 प्लस 1/20, ये लिखा है, एलसीएम लिया तो एलसीएम बराबर कितना आ गया 20 आ गया, यहाँ हमने वो ने क्या लिख दिया 20 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 से 20 को डिवाइड किया, कितनी बार जा रहा है 4 बार भाग जा रहा है, जितनी बार भाग जाता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं ऊपर गुणा कर देते हैं, 5 4 कितना हो गया 20 हो गया, 4 बार भाग गया, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितनी बार हो गया 16 टाइम, प्लस का निशान है क्या लगा देंगे प्लस, 20 से भाग दे देंगे 1 बार, 1 बार भाग गया, ऊपर गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 17/20, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। एक ऐसी संख्या देखी जिसका इन दोनों में भाग जा रहा है, वो कितना हो गया 20 हो गया। और कभी अगर संख्या ऐसी नहीं मिलती है तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है। इससे भाग गया, ऊपर हम लोगों ने गुणा कर दिया, तो बराबर कितना हो गया आपका ये 17/20 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना फ्रैक्शन। खिटखट क्यों कर रहा है, ऊपर पैर करके बैठ, जल्दी कर ऊपर पैर, चप्पल निकाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 2/5 प्लस में 5/7, अब ये संख्या अपन ने लिखी है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है छोटी जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 7 35, फिर 5 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार गया 7 बार, 7 का हम लोग क्या कर देंगे ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, 7 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 टाइम, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, बराबर में क्या हो जाएगा अपना 39/35, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ये भाग जाएगा, एक बार ऊपर कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न को लिखने का जो तरीका होता है वो सही तरीका यही होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना ये। तो ये फ्रैक्शन को प्लस करने का कुछ तरीका रहा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फ्रैक्शन का लिखा हुआ है कि 1/5 प्लस 3/5 प्लस 6/5 प्लस 8/5, नीचे की संख्या जब समान है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ऊपर की सारी संख्याओं को प्लस कर देंगे, है ना। 8 6 14, 14 3 17 और 18/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 सही 3/5, ये आपका आंसर होगा। यानी नीचे की संख्या अगर एक जैसी है तो ऊपर की संख्या को सबको क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या फ्रैक्शन का प्लस करना। ऐसा ही है फ्रैक्शन का माइनस करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको। यही कि ये सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इन्हीं को आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन का माइनस करना सीख सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ था हम लोगों को कि 1/5 प्लस में क्या दिया है 3/10 था, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप प्लस की जगह पर क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन आया कि इनको आपस में माइनस करिए, तो इसको माइनस करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, बराबर में नीचे वही एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10,
5 से इसको अपना डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। जितनी बार डिवाइड होगा ऊपर वाली संख्या में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। 10 में भाग दिया 1 बार गया, ऊपर गुणा कर दिया तो कितनी बार गया, 3 बार, ठीक है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का आपका 1/10। क्लियर है ना। यानी अगर हम लोग 20% में से 30% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10% ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था यहाँ पर हमारे पास क्या, ये है ना। तो इसको करने के लिए क्या था हमारे पास, जैसे कि ये दिया हुआ है 4/5 में से आप क्या करिए 1/20 को माइनस करिए। एलसीएम लिया, ठीक है, तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया यहाँ पर 20, ठीक है। 5 से भाग दिया 4 बार गया, 4 के ऊपर गुणा किया कितना हुआ 16। 20 से इसमें भाग दिया ऊपर कितना हो गया हमारा, क्लियर है नहीं है। तो यही आपको थोड़ा सा करना है। तो नीचे हमारा क्या था 20 था, तो 5 से 4 टाइम डिवाइड हुआ, 4 का 4 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 16 आ गया। 20 से 20 में भाग दिया 1 बार गया, ऊपर गुणा कर दिया ये आ गया। तो बराबर में आंसर अपना कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15/20, यानी 5 3 15 और 5 4 20, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ये इसलिए लिखा जाता है कि कभी भी फ्रैक्शन को आपको जैसे दे दिया जाता है तो उसको हमेशा क्या किया जाता है फ्रेंड्स कि छोटे रूप में जितना हो सकता है उतना अपन यहाँ पर लिखते हैं, है ना। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 3/5 में से 1 आप 20 को माइनस करिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप लोग एलसीएम लेंगे, 20 हो जाएगा। 5 से 4 टाइम डिवाइड होगा, 4 से ऊपर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 11/20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना ये। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी है। बराबर में कुछ भी आपको दे दिया जाए, या फिर देखिए एक तो ये हो गया, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि 3/5 जब आप लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज में बदलना सीख जाएंगे तो आपको आ जाएगा कि 60%। माइनस 1/20 का मतलब क्या होता है 5%। बराबर में आप लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55%, या तो 55% या फिर 11/20। तो ये है आपकी क्या, भिन्न का प्लस करना और माइनस करना अपन ने यहाँ पर सीखा है। चलिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट आगे अपन देखेंगे कि फ्रैक्शन का क्या करना, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना अपन यहाँ पर फ्रैक्शन का सीखेंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है 2/5 × 3/4, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आप लोग, इसको करने के लिए बिल्कुल सरल है, ठीक है। यानी कभी भी जैसे आपको लिखा हुआ है कि 1/2 × 1/2 लिखा है, ठीक है, या 2/5 × इतना लिखा हुआ है, या फिर आपका 2/5 × 2/5 लिखा हुआ है। तो इसको अपन लोग कैसे करेंगे वो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे आप लोग, नीचे की संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे, उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और ऊपर की संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे। अगर जैसे कि कट जाता है तो ठीक है, नहीं कट रहा है जैसे आपस में तो हम लोग उसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। क्लियर है ना। कभी भी अगर जैसे कुछ भी आप लोगों से कहा जाए तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से निकालना है, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है नीचे कितना हो जाएगा 4, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 1। नीचे की संख्या का गुणा कर देंगे और ऊपर की संख्या का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे तो 5 4 जा 20, नीचे ये हो गया 2 × 3 बराबर कितना हो गया 6, 6/20 हो गया। इसको काट सकते हैं हम लोग, 2 3 जा, है ना, और 2 10 जा, तो 3/10 आपका इसका आंसर आ गया। ऐसे इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 25, ऊपर कितना हो जाएगा 4, 4/25 इसका हो जाएगा। यानी इस तरीके से आपको करना है कि कभी भी फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको तो बस कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है। एक और देख लीजिए जैसे कि 2/5 × 6/11 × 2/5 लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे की सारी संख्याओं का गुणा करके नीचे लिख देंगे, ऊपर की सारी संख्या का गुणा करके ऊपर लिख देंगे। अगर कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे आपका उसको कर लेंगे। तो इस तरीके से ये भिन्न का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए फ्रैक्शन का क्या करना, आपको डिवाइड करना, भिन्न का भाग देना। जैसे कि लिखा हुआ है 1/2 का आप भाग दीजिए काय में 1/2 में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है आपको करने के लिए बस यहाँ पर एक बात याद रखना है। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे जो मैथ्स के पुराने नियम है उससे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 1/2 लिखेंगे, डिवाइड का निशान है इसकी जगह आप लोग इंटू कर लेना,
और इस साइड की जो संख्या है उसको आपस में क्या कर देना, पलट देना। ठीक है, तो बराबर में आपका क्या हो जाएगा 2/2 या फिर क्या हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से आप लोग डिवाइड करेंगे काय का, फ्रैक्शन का। जैसे लिखा हुआ है 2/5 को आप काय से डिवाइड करिए, आप 1/5 से डिवाइड करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड की जो संख्या होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, अब ये 5 से 5 कट रहा है, बराबर आंसर क्या हो जाएगा 2। यानी देखिए 2/5 का मतलब सबको पता है कितना होता है, 0.4 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 0.2 होता है। इससे इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये भिन्न का अपन ने फ्रेंड्स क्या सीखा है, प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना और डिवाइड करना। ये बेसिक है भिन्न का। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर होगा उसको भिन्न का अपन थोड़ा सा लेवल यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपका आएगा और ये हर जगह जरूरत पड़ेगी। परसेंटेज में जिसकी जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जरूरत पड़ेगी, टाइम एंड वर्क में पड़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट में जरूरत पड़ेगी, और फ्रैक्शन एक तरीके से जरूरी है। तो ये मैं आपको बेसिक वीडियो इसीलिए दे रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स के ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत दिन पहले तैयारी छोड़ दी है, मतलब वो पढ़ाई छोड़ दी है, फिर अब वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जीरो से शुरुआत कराने के लिए मैं ये आपका प्लेलिस्ट लेके आया हूँ। तो हमारे चैनल पे जाके आप बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट सर्च करिए, उसमें आपको बेसिक वीडियो मिलेंगे, उनको आप लोग आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।